आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि केंद्रीय कैबिनेट कमेटी की बैठक में जुवेनाइल जस्टिस बिल को मंजूरी मिल गई है। अब 16 साल से ज्यादा की उम्र वाला अपराधी बालिग माना जाएगा। पहले ये उम्र सीमा 18 साल की थी, जिसके चलते कई गंभीर अपराधों में दोषी कम सजा पाकर बच जाया करते थे। दिल्ली में दिन दहाड़े चाकुओं से गोद गोद कर एक युवक की हत्या का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ नाबालिग लड़के हाथों में चाकू और पिस्टल लेकर एक युवक पर वार कर रहे हैं। लेकिन जुवेनाइल एक्ट में बदलाव के बाद ये नाबालिग बालिग अपराधी माने जाएंगे और इनकी उम्र 16 साल से ज्यादा होगी अगर तो। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के मदनगीर इलाके की है। सेंट्रल मार्केट में दिन दहाड़े कुछ नाबालिग लड़के सचिन नाम के एक युवक पर हमला बोलते हैं और उसे चाकुओं से गोद देते हैं। ये पूरी सनसनीखेज वारदात मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जिस वक्त ये हमला हुआ, सचिन अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। तभी 5 से 6 की संख्या में युवक हाथों में चाकू लिए दौड़ते हुए आए और उस पर हमला बोल दिया। सचिन का दोस्त तो किसी तरह जान बचाकर भाग गया, लेकिन सचिन को उन लड़कों ने चाकुओं से गोद डाला। मदनगीर इलाके के सेंट्रल मार्केट में जिस वक्त ये वारदात हुई, बाजार में चहल पहल थी, लेकिन किसी ने भी सचिन की मदद नहीं की। हमलावर लड़के उसे चाकुओं से मारते रहे। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा HSGPC के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। ऐतिहासिक छठी बादशाही गुरुद्वारे तक प्रदर्शनकारियों को पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स पर धावा बोलकर उन्हें गिरा दिया। हरियाणा में गुरुद्वारों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की योजना के तहत बीते 4 दिन से ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारे के बाहर मोर्चा संभाल रहे HSGPC के कार्यकर्ता गुरुद्वारे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इस संघर्ष के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया। HSGPC समर्थक इस कदर आवेश में थे कि उन्होंने पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़कर खींचकर फेंक दिया। वो किसी भी हाल में गुरुद्वारे तक पहुंचना चाहते थे। हरियाणा SGPC ने पूरे राज्य के सिखों को कुरुक्षेत्र बुलाया था और सबको साथ लेकर छठी पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जा करने की तैयारी थी। पुलिस और HSGPC के समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी तकरार भी हुई। तनाव के ऐसे माहौल में DC निखिल गजराज और SP अश्विनी शरणवी, DCP सतीश गौतम, थाना सिटी के प्रभारी हरभजन सिंह, SI वेद प्रकाश और रामकुमार ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। HSGPC के कार्यकर्ताओं को पीछे हटता न देख पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की तेज बौछार के बीच भी प्रदर्शनकारी सिख पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वे लगातार गुरुद्वारे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को उन्हें रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने हरियाणा HSGPC कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो प्रदर्शनकारी भी भड़क गए। उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इलाके में तनाव को देखते हुए गुरुद्वारे के पास भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है। दरअसल पातशाही गुरुद्वारे पर पहले SGPC का कब्जा था, लेकिन अलग HSGPC के गठन के बाद अब गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई है। HSGPC पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जा चाहता है, SGPC इसका विरोध कर रही है और इसी विवाद के पातशाही गुरुद्वारे पर पहले SGPC का कब्जा था, लेकिन अलग HSGPC के गठन के बाद अब गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई है। HSGPC पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जा चाहता है, SGPC इसका विरोध कर रही है और इसी विवाद के बाद हंगामा शुरू हुआ, जिस पर जमकर बवाल हुआ। मध्य प्रदेश के मंडला और डिडौरी में हो रही लगातार बारिश से नर्मदा और बंजर सहित कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से मंडला के कई इलाकों में पानी भर गया है। नर्मदा पर बने पुल से पानी कुछ ही फीट नीचे बह रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भारी बारिश की वजह से धरसान नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। छतरपुर और सागर मार्ग पर बने पुल से 5 फीट ऊपर होकर पानी बह रहा है, जिससे नदी के दोनों किनारों पर लोग फंस रहे हैं। धसान नदी का बहाव कम होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में नदी के किनारों पर फंसे लोगों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने तेज बहाव के बीच ही नदी पार करनी शुरू कर दी। जान जोखिम में डालकर लोग ऐसे ही नदी पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
मध्य प्रदेश के गुना में कल से हो रही भारी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। यहां नेशनल हाईवे नंबर 3 पर बने आवन पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे हाईवे के दोनों ओर लोग फंस गए हैं। मध्य प्रदेश के डबरा शहर में भी बारिश से बुरा हाल है। चिनोर रोड पर पानी भर जाने से लगभग 250 गांवों का संपर्क डबरा शहर से टूट गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ग्रामीण इलाकों के लोगों का शहर आना जाना मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। कोरबा जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बांगो डैम से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बांगो डैम से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी कोरबा जिले के निचले इलाकों में बसी बस्तियों में घुस गया। कई कच्चे मकान पानी के तेज बहाव के चलते गिर गए। घरों में पानी घुसने के चलते लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगरेल डैम का जलस्तर बढ़ने से मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। पानी का दबाव कम करने के लिए डैम के 10 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से महानदी में उफान है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में भारी बारिश से महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगरेल बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महानदी का जलस्तर बढ़ने से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। झारखंड के जमशेदपुर में खरकई और स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाके में रहने वाले लोग इससे प्रभावित हुए हैं। गली मोहल्ले में घुटने भर पानी जमा हो गया है, जिससे आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। समाजवादी पार्टी में वापसी की चर्चाओं के बीच अमर सिंह ने अभिनेत्री और एसपी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन पर बड़ा हमला बोला है। अमर सिंह ने कहा कि वो राज्यसभा सांसद बनने के लिए जया बच्चन की तरह ओछा काम नहीं करेंगे। दरअसल पत्रकारों ने अमर सिंह से उनके समाजवादी पार्टी में वापसी पर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में अमर सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव से दोस्ती का हाथ इसलिए नहीं बढ़ाया कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो जया बच्चन की तरह ओछी और टुच्ची राजनीति करने वाले इंसान नहीं है। मैं वहाँ राजनीति करने या राज्यसभा का मेरा एक सत्र खत्म हो रहा है तो फिर उसका जया बच्चन की तर्ज पर नामांकन करवाने, इस तरह का छोटा टुच्चा ओछा व्यक्ति मैं नहीं। नेशनल हेराल्ड केस में हाईकोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने 13 अगस्त तक निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को समन जारी किया था। दोनों से 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा गया था। सरकार सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर चर्चा को तैयार हो गई है। स्पीकर ने लोकसभा में बिल पर चर्चा की इजाजत दी। स्पीकर ने कहा कि कल नोटिस देने पर चर्चा कराएंगे। इससे पहले लोकसभा में देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सदन में आक्रामक दिखे। देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को लेकर संसद में हंगामे के बीच राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ वेल तक पहुंच गए। इस मुद्दे पर कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया। गुस्से से संसद से बाहर आकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ एक आदमी की चल रही है, किसी और की आवाज सुनी नहीं जा रही। We are not being allowed to speak in parliament. We are asking for discussion. Right? There is no 1 second. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. Everybody feels it. Their party feels it. We feel it. Everybody feels it. There is a mood in parliament that only one man's voice counts for anything in this country. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में राहुल गांधी के विरोध को दिखावा करार दिया। कांग्रेस का नेतृत्व आजकल दबाव में है। उनके घर में एक विद्रोह हो रहा है, एक पैलेस कू हो रहा है और इसलिए अपने नेताओं को ये दिखलाना कि हम आक्रामक भी हो सकते हैं। उधर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तानाशाह नहीं है। देश की जनता ने हमारी पार्टी पर भरोसा करके पूर्ण बहुमत से हमें जिताया है। नहीं, सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री तानाशाह न तो तानाशाह हैं और न तो कमजल हैं। यदि वह तानाशाह और कमजल रहे होते तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा भारत देश, यहाँ की जनता यह मैंडेट न देती। राहुल के बयान और पार्टी सांसदों के साथ वेल में आने पर शिवसेना ने चुटकी ली। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी अब तो जागे हैं। उन्होंने कहा कि
छोटी पार्टियां हमेशा वेल में आ जाती हैं। अगर पहले से जाग उठते तो कांग्रेस की ये इतनी बुरी हालत नहीं होती, लेकिन ठीक है, वेल में आने से राहुल गांधी देश के सामने आए हैं कि कांग्रेस छोटी पार्टी है, छोटी पार्टी के लोग हमेशा वेल में आते हैं। लोकसभा में हंगामे के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच संसद से जुड़े कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में जब से नई सरकार आई है सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए हैं। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने खड़गे से कहा कि वो घटनाओं का जिक्र करें। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी के सदस्यों ने आपत्ति जताई। संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि खड़गे की बात गलत है और देश में शांति है। नायडू ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर जब मन करे तब चर्चा नहीं हो सकती। मोदी सरकार को संसद में घेरने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी नया प्लान तैयार कर चुके हैं। खबर है कि राहुल गांधी ने राज्यसभा में अपने सांसदों से मुखर होकर सरकार का विरोध करने की बात कही है। राज्यसभा के दबाव से लोकसभा में उनकी पार्टी की बात सुनी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने ये बात कांग्रेस की संसदीय रणनीति कमेटी की बैठक में कही है। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या ठीक है, जबकि लोकसभा में उसे विपक्ष का दर्जा भी हासिल नहीं हुआ। इसी को देखते हुए ये रणनीति बनाई गई है। सीसैट को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार यूपीएससी से सीसैट नहीं हटाया जाएगा। अगले साल के लिए विकल्प खुला हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा कि तय वक्त पर ही यूपीएससी की सीसैट परीक्षा होगी। वहीं आगे का विकल्प खुला रखते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा है कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की जाएगी, जिसके बाद सभी की राय के बाद संभावित बदलाव होंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएससी के परीक्षार्थियों का धरना जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव धरने में छात्रों का साथ दे रहे हैं। यूपीएससी परीक्षा से सीसैट खत्म करने की मांग के समर्थन में आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने मोर्चा खोला है। सीसैट को खत्म न करने के ऐलान के बाद कानपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इंश्योरेंस बिल को लेकर रणनीति पर चर्चा के लिए पीएम ने जरूरी मीटिंग की। मीटिंग में मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू शामिल हुए। इंश्योरेंस बिल पर आम सहमति बनाने की सरकार की कोशिशों को आज झटका लगा है। मसले का हल निकालने के लिए सरकार ने आज दोबारा सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जो टल गई। सरकार का प्रस्ताव है कि बीमा के क्षेत्र में एफडीआई 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया जाए। बीमा बिल के समर्थन में बीजेपी के अलावा उनके सहयोगी दल शिवसेना और अकाली दल हैं। शिवसेना अकाली दल के अलावा एनसीपी, बीजेडी, टीडीपी भी सरकार के समर्थन में है, जबकि एसपी, बीएसपी और जेडीयू इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार के लिए राज्यसभा में बीमा बिल पास कराना मुश्किल हो रहा है। राज्यसभा के आंकड़ों को देखें तो बिल पास कराने के लिए 122 सांसदों की जरूरत है। फिलहाल बिल के पक्ष में 68 सांसद हैं और विरोध में 133। लोकसभा में कांग्रेस को आगे की पंक्ति के लिए सिर्फ 2 सीटें ही मिली हैं। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ही बैठ पाएंगे। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कई दिन के सलाह मशविरे के बाद सांसदों में बैठने के लिए सीटें तय कर दी हैं। सूत्रों से खबर है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का मुद्दा सुलझ गया है। दोनों में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई, जिसका जल्द ऐलान किया जाएगा। आज दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर मुलाकात की थी। भारत में रहने के लिए रेजिडेंट परमिट मिलने का इंतजार कर रही बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि अगर उन्हें बांग्लादेश में रहने की अनुमति मिल भी जाए तो भी वो बाकी जिंदगी भारत में ही गुजारना चाहेंगी। दिल्ली में जंतर मंतर पर ई रिक्शा यूनियन ने बैन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन का कहना है कि एक मासूम की मौत की वजह से लाखों ई रिक्शा चालकों के परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। चीफ जस्टिस की बेंच ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री के टैक्स असेसमेंट रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए। सिंडिकेट बैंक घूस कांड में भूषण स्टील के वाइस चेयरमैन नीरज सिंघल की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। ये मुठभेड़ उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हुई।
इंडिया न्यूज को जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी से खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों की भर्ती आतंकवाद के लिए की जा रही है। चिट्ठी में लिखा गया है कि युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए भर्ती किया जा रहा है। चिंता इस बात की है कि पढ़े लिखे नौजवान, खासतौर पर छोटे और बड़े शहरों के नौजवानों को भी आतंकवादी बनाया जा रहा है। श्रीनगर से 13 मई 2008 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए 3.5 साल के मेहरान लतीफ मीर का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मेहरान के गायब होने की रिपोर्ट 15 मई 2008 को स्थानीय पुलिस थाने में लिखवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ दिन की खोजबीन के बाद मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। बाद में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने अपनी निगरानी में इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश जारी किए। आशंका है कि मेहरान को या तो बच्चों से भीख मंगवाने वाले गैंग ने अगवा किया है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी जरूरतमंद ने अडॉप्शन की खातिर उसे अगवा कर लिया है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। कानपुर की ज्योति हत्याकांड में उसके पति पीयूष के साथ हत्या की साजिश में कथित रूप से शामिल उसकी गर्लफ्रेंड को कोर्ट ने 6 घंटे की पुलिस रिमांड दी। इस बीच पीयूष और हत्या में कथित रूप से शामिल 4 अन्य लोगों के रिमांड की अवधि आज दोपहर 12 बजे खत्म हो गई। एमपी में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के जज पर महिला जज को परेशान करने के मामले में वकीलों ने आरोपी जज का पुतला फूंकते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों ने कोर्ट कैंपस में हस्ताक्षर अभियान चलाकर करीब 500 वकीलों के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एमपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा है। मुंबई मॉडल रेप केस में नया मोड़ आ गया है। आरोप लगाने वाली मॉडल ने डीआईजी को भेजे ट्वीट में लिखा कि 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का सेशन कोर्ट में डीआईजी सुनील पारस्कर के अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दूसरे दिन उनके वकील ने ट्वीट कोर्ट के सामने रखा। आरोप लगाने वाली मॉडल के ट्वीट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। नोएडा की लड़की को अगवा करके उससे गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़की बदमाश के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास शिकायत के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। लड़की ने आरोप लगाया है कि रेप का आरोपी रसूखदार है, उसके किसी नेता से संबंध भी है। नोएडा में एक नर्स ने अस्पताल मालिक और कांग्रेस नेता वीएस चौहान पर रेप का आरोप लगाया है। राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक 5 साल की स्कूली छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक शख्स पर बेटी से छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का आरोप है। पूरे देश को झकझोर देने वाली दिल्ली गैंगरेप वारदात से मिलता जुलता एक फैशन फोटोशूट विवादों में घिर गया है। मुंबई के फोटोग्राफर राज शेट्टी के द रॉन्ग टर्न नाम के इस फोटोशूट में दिखाया गया है कि एक बस में कैसे कुछ पुरुष मॉडल एक महिला मॉडल से यौन दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इस फोटोशूट में एक महिला मॉडल खुद को बचाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। इस फोटो को वाहियात और परेशान करने वाला बताया जा रहा है। संगीतकार विशाल ददलानी ने भी इस फोटोशूट पर कड़ी आपत्ति जताई है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बीती रात बेकाबू ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 2 लोगों को कुचल दिया। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी इलाके में एक निजी कंपनी की बस और कंटेनर के बीच हुई टक्कर में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। झारखंड के देवघर में विधानसभा का घेराव कर अपने घर लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से बेकाबू होकर बस पलट गई। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्कूल वैन और टैंकर के बीच हुई टक्कर में 3 छात्रों की मौत हो गई। दिल्ली के आरकेपुरम में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां चाकू से गोदकर एक भाई ने अपनी बहन को मार डाला। गुजरात के राजकोट में बदमाशों ने एक व्यापारी से 15 लाख रुपए लूट लिए। कानपुर के विजयनगर इलाके में बदमाशों ने तमंचे की नोक पर एक नामी टायर कंपनी के शोरूम मालिक को लूट लिया। हरियाणा के रोहतक में डीडीए फ्लैट दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दिल्ली के करोल बाग में एक स्कूल में मिड डे मील खाने से करीब 8 बच्चे बीमार हो गए। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में एक शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन तीनों की मौत हो गई।